अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आप compete करना चाहते हैं स्टेज पे, तो ट्रेनिंग की तरह एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी पोजिंग। जब तक आप प्रॉपर वे में पोजिंग नहीं सीख सकते, ठीक है, तब तक आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी 10, 12, 15 साल की ट्रेनिंग एक तरफ, और आपकी जो स्टेज की परफॉर्मेंस है वो आपको बार बार मौका नहीं मिलता। वो आपकी 2 से 3 मिनट की परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसमें अगर आप अपना बेस्ट नहीं शो कर सकते, तो किसी ने नहीं देखना आपने 10 साल ट्रेनिंग की है या 20 साल ट्रेनिंग की है। इसलिए पोजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर विलिंग टू कम्पीट। सो मैं मुझे काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे पोजिंग के बारे में वीडियो बनाएं, तो मैं सोचा कि प्रॉपर वे में एक वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जाए हाउ टू पोज। लाइक मेरा जो भी एक्सपीरियंस है 15 साल का, मैं उस एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आपको कोशिश करूँगा बेस्ट वे में गाइड करूँ। और एज एन इंटरनेशनल एथलीट, एज अ मिस्टर पाकिस्तान क्लासिक फिजिक 2025, मिस्टर पाक चैंपियन 2025, सो मैं मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करूँगा वो मैं आपसे प्रॉपर वे में शेयर करूँ पोजिंग से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ है कि पोजिंग से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने देखना है कौन सी कैटेगरी में आप compete कर रहे हैं। और आपने बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिजिक, मेन फिजिक, हर एक की पोजिंग उस हिसाब से आपने लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। तभी आप स्टेज पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर कम्पीटिंग इंटरनेशनली, तो यहाँ पे लास्ट ईयर मैं compete कर रहा था यूके में। सो यहाँ पर आई वाज competing इन टू डिफरेंट फेडरेशंस। मेन फिजिक में डिफरेंट पोजेस थे, लाइक एक फेडरेशन के पोजेस ही कुछ और थे। वो पोज अगर मैं दूसरी फेडरेशन में जाके देता तो वो फाउल था, नेगेटिव में काउंट होता वो। इसलिए आपने सबसे पहले देखना है, अगर आप प्रॉपर वे में कोई अच्छे कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं, आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है, उनके मैंडेटरी पोजेस देखने हैं, उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही पोजेस हैं वही पूरी दुनिया दे रही है। हर फेडरेशन के डिफरेंट पोजेस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और मेन फिजिक, क्लासिक फिजिक, बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक और बॉडी बॉडी बिल्डिंग को कुछ लोग मर्ज कर देते हैं। काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, खास तौर पे जब आप इंटरनेशनली इसको देखते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन क्लासिक एंड बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। मैं भी पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर यूके में आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो बॉडी की स्पेशलिटी है, वो क्लासिक वाली है। तो मैं क्लासिक में बेटर वे में परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों एक अलग अलग रास्ते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस में जाते हैं। मेरी जो बॉडी है, मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मज़ीद श्रेडेड एस्थेटिक लुक आए। बॉडी बिल्डिंग में वो लुक रिक्वायर्ड नहीं होती, क्लासिक में हम एक्सट्रीम पे जाते हैं, फैट परसेंटेज बिल्कुल लो कर देते हैं। क्लासिक की लुक चेंज होती है, बॉडी बिल्डिंग की लुक चेंज होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट होती है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर वे में पोजिंग की प्रैक्टिस ऑफ सीजन में नहीं करते, तो आप स्टेज पे कभी भी, ये नहीं हो सकता कि 10 दिन पहले आप कहें जी मैं पोजिंग की प्रैक्टिस करूंगा, मेरी पोजिंग परफेक्ट हो जाएगी, कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। आपने ऑफ सीजन में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑफ सीजन में आप बॉडी आपकी हेल्दी होती है, आप खा रहे होते हैं, एनर्जी लेवल अच्छा होता है, आपकी हर चीज़ एक अच्छे लेवल पे चल रही होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और हर पोज को होल्ड करना है आपने, ठीक है। कोई भी आप पोज कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको शीशे के सामने खड़े हो, उसको देखें कि मेरा मसल कहाँ पे बेस्ट वे में शो हो रहा है। वहाँ पे आपने रोक के उसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करके रखना है, ताकि आप अपने मसल को रोक प्रॉपर शो करके रोकने की प्रैक्टिस कर सकें। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, वो 2 सेकेंड पोज करके बिल्कुल सांस चढ़ जाता है उनको। इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने इस तरह करनी है, 10 से 15 सेकेंड, ठीक है। आपने हर पोज को होल्ड करना है प्रैक्टिस में। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है पोजिंग प्रैक्टिस का। और पोजिंग प्रैक्टिस ऑफ सीजन में ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हैं, आपकी बॉडी में 10 किस्म की डेफिशिएंसीज चल रही होती हैं। आपका वाटर लेवल डाउन होता है, आपका एनर्जी लेवल हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन हो, क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप अगर तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, सालों साल की प्रैक्टिस होगी, तब आप तो स्टेज पे परफॉर्म कर लेंगे। अगर तो आपने नई नई लर्निंग की होगी, आपको एंड पे तो 2-4 दिन में आपको समझ ही नहीं आएगा बॉडी में हो क्या रहा है। वो जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आप हो सकता है पोज को होल्ड ना कर सकें, आपके क्रैम्प्स हो रहे हों, आपकी बॉडी में वीकनेस हो रही हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि एंड के जो
दिन होते हैं, लोडिंग और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। मतलब आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंडीशन सेम पिछले कंपटीशन वाली भी निकलती है। थोड़ी सी आपने उसमें मिस्टेक की, हो सकता है आपकी कंडीशन ऑफ सीजन में ज़्यादा बेहतर लग रही हो, स्टेज पे जाके वर्स हो जाए। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सब पोजेस को मैं एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले आपने जो पोजिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपने रखना है एक मिरर, ठीक है, जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को देख सकें, ठीक है, लेग समेत। और अगर आप पोजिंग कर रहे हैं, ये एक मैं टिप दे रहा हूँ, अगर आप पोजिंग कर रहे हैं, शर्ट उसमें आपने जीन्स पहनी है या ट्राउजर पहना है और आप बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते हैं, आपने लेग्स को फिर भी इन्वॉल्व करना है पोजिंग में। मैंने लोगों को देखा है लेग्स को इन्वॉल्व नहीं करते। अब क्यों? क्योंकि शर्टलेस हैं, सिर्फ पोजिंग की, अपर बॉडी के ऊपर स्ट्रेच किया, लोअर बॉडी को छोड़ दिया, तो ये आदत बन जाती है। खासतौर पे जब नए आप पोजिंग लर्न कर रहे होते हैं, जब आप स्टेज पे जाते हैं, आपको अपर बॉडी आप टाइट रखते हैं, लोअर बॉडी आप ढीली छोड़ देते हैं। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। पोजिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, एक मिरर होना चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। और मिरर, एक लाइट अच्छी होनी चाहिए। लाइट, कोशिश करें लाइट आपके ऊपर से पड़ रही हो, ताकि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में क्लियरली देख सकें, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के पीछे से लाइट आ रही है, तो आप उस तरह शीशे में आपको अपनी कंडीशन ही नहीं नजर आएगी। लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप अपने मसल को प्रॉपर वे में जो कंडीशन है वो देख सके। फर्स्ट पोज इज स्टैंडिंग पोज। सबसे पहला काम जो आपने करना है, सबसे पहले तो आपने अपने पाँव रखने हैं थोड़े से वी शेप में, ठीक है, ताकि आपकी लेग्स की चौड़ाई नज़र आए, ठीक हो गया। और आपने सबसे पहले अपनी लोअर बॉडी सेट करनी है, कोई भी पोज हो। पाँव रख लिया आपने वी शेप में, ठीक है, टांगे आपने थोड़ी बेंड करनी है और आंखों से देखनी है, आस्ता आस्ता स्ट्रेट करनी है, जहाँ पे मैक्सिमम शो हो आपके लेग्स के मसल, जहाँ पे बेस्ट शो हो रहे हैं वहाँ पे आपने रोक लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने हाथों को बंद करके, ठीक है, आपने पीछे बैक को स्क्वीज करके आस्ता 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 स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है। और अपनी एल्बोस को आगे को लेके आएंगे, ताकि आपकी बैक जो है वो मैक्सिमम चौड़ी नजर आए और आपकी बॉडी वी शेप में नजर आए। और अपनी बेली को जितनी अंदर की तरफ खींच सकें, उतना अच्छा है कि आपका वैक्यूम काइंड ऑफ पोज नजर आएगा, तो वी शेप में बड़ा प्लस पॉइंट लगेगा। अब आ गया जी सेकंड पोज। सेकंड पोज और फर्स्ट पोज में एक होनी चाहिए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स आप पोज इस तरह करें, इंजॉय करके, कि ऐसे लगे एक फ्लो में पोजिंग कर रहे हैं आप। मतलब ये नहीं कि एक पोज कर दिया, खड़े हो गए, फिर दूसरा पोज किया। ट्रांजिशन में कंटिन्यूस वे में पोज करेंगे तो ज़्यादा एक बेहतर लगेगा। सेकंड पोज देखें। सेकंड पोज में अब पाँव आपने उसी तरह अपने रखने हैं, ठीक है, लेग्स आपने उसी तरह प्रॉपर वे में टाइट रखनी है, होल्ड करके। अगर आपको लगता है आपकी लेग्स दोबारा लूज हो गई हैं, ठीक है, ये इशू होता है, लेकिन ये इशू रिजॉल्व होगा आपकी पोजिंग प्रैक्टिस से। अगर आपकी पोजिंग प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अपनी लेग्स को कंटिन्यूस उसी तरह होल्ड करके रखना है। आपने हाथ ले जाने हैं पीछे कमर पे, ठीक है, और अपनी एब्स शो करा देने साथ ही। ये एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपकी बॉडी में ट्रांजिशन ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद आपने अपने हाथ कमर पे रख के आहिस्ता 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 अपनी एल्बोस को आगे स्ट्रेच करना है और अपनी चेस्ट को अप करना है, ठीक है। और बिल्कुल बॉडी को अपने एक अपर जो है वो वाइड शो करना है आप, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पोज। थर्ड जब आएंगे आप बाइसेप के पोज पे, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी चेस्ट को स्क्वीज किया है, ठीक है। चेस्ट को स्क्वीज करना एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, मतलब आपके चेस्ट के फाइबर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जजिस की अट्रैक्शन के लिए, ऑडियंस के अट्रैक्शन के लिए। तो ये चीज़ें आपने कंटिन्यूस वे में पोजिंग करनी है, ठीक है। आपने चेस्ट को स्क्वीज किया, ठीक है, साथ ही अपने आपने बाइसेप उठा लिए और आपने फोकस करना है अपनी बाइसेप की पीक के ऊपर। आपने अपना जो यूं नहीं रखना, हाथ अपने यूं रखना है, ठीक है, ताकि आपकी बाइसेप की पीक अच्छी नजर आए। और अपना जो है बाइसेप का पोज, आपने एल्बोस को थोड़ा सा आगे करना है, ताकि आपके विंग्स उसमें ओपन अप हो। और अपने पेट को
मैक्सिमम नैरो शो करने के लिए आप अगर वैक्यूम कर सकते हैं तो वो क्लासिक में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये था आपका थर्ड पोज। नेक्स्ट पोज आ गया साइड से स्टैंडिंग पोज। ठीक है, ये आप इंटरनेशनल कंपटीशन में देखते हैं, ये पोज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल साइड शो करनी है बॉडी की। ठीक है, टांगों को जोड़ के रखना है ताकि टांगे आपस में प्रेस होके थोड़ी सी वाइड लुक नजर आए उसकी। अपनी लेग्स फुल टाइट करके ग्लूट्स को भी आपने टाइट करना है। ग्लूट्स एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, इसकी ट्रेनिंग लाजमी है, इसको आपने ट्रेन करना है क्योंकि आपका मेजर जो डिफरेंस निकलता है ग्लूट्स से निकलता है। ग्लूट्स आपके जितने ड्राई होंगे, ठीक है, वो तब होंगे जब आपने ट्रेन किए होंगे, और आप जब फुली ड्राई होंगे तो आपके ग्लूट्स के ऊपर प्रॉपर मसल थ्रेड्स नजर आएंगे, वेन्स नजर आएंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। ये सबके ये कंडीशन नहीं निकलती, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो सेकंड चीज़, आपने लेग्स को टाइट करना है। ठीक है, साइड वे में खड़े होके फुली लेग्स को नीचे से लेके ऊपर तक ग्लूट्स तक आपने फुली टाइट करना है। उसके बाद आपने अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल, सबसे पहले अपनी कमर को देखना है। कमर आपने बिल्कुल नैरो शो करनी है साइड से। नैरो शो करके आपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से ट्विस्ट करने में आप देख सकते हैं जो आपका जो साइड वाला आर्म है, ठीक है, उससे आपने चेस्ट को प्रेस किया, चेस्ट को प्रेस करके मसल थ्रेड शो किए। ठीक है, इस तरह। और जो आपका जो फ्रंट वाला जो आर्म होगा, ठीक है, इसमें आपने इसको इस तरह करके यूं शो कर दिया ताकि आपकी साइड चेस्ट, ठीक है, आपके बाजू, शोल्डर, ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर हो जाए। और एक एक्स्ट्रा जो मिड पोर्शन है आपका, मिड सेक्शन है, इसमें आपने थोड़ा सा अपनी बॉडी को यूं करके थोड़ा सा बेंड करना है और फुली एक्सहेल करना है। आपकी जो हवा है, सांस बाहर निकालनी है ताकि आपके रिब के जो है वो प्रॉपर वे में नजर आए, एब शो हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेन जजमेंटल पोज है। ठीक है, ये पोज में मेन डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि किसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट पोज पे हम आते हैं, साइड चेस्ट। साइड चेस्ट मेरा एक बहुत अच्छा पोज था इस कंपटीशन में। सो सबसे पहले साइड चेस्ट के साइड के जो भी पोजेस हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पाँव की पोजीशन को सेट करना है। ठीक है, आपने अपना पाँव, ठीक है, दूसरे पाँव, फ्रंट वाला जो पाँव है उसके मिड के करीब रखना है, सिर्फ उंगलियां नीचे रखनी है और बेंड कर लेना है ताकि आपकी लेग्स के साइड्स जितने मसल हैं वो शो होने चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लेग्स कहाँ पे ज़्यादा अच्छी शो होती है। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा नीचे बेंड होते हैं, ठीक है, जैसे जिसे हम कहते हैं कि बैठ रहे हैं, वो जब बैठते हैं थोड़ा सा फिर उनकी लेग्स ज़्यादा शो होती हैं। कुछ लोग जो हैं खड़े हुए अपनी थाई को, और एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपनी थाइस को आपस में जोड़ के रखना है ताकि वो मजीद चौड़ी नजर आए। ठीक है, ये चीज़ आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। और ग्लूट्स, खास तौर पे ग्लूट्स को टाइट रखना है। ग्लूट्स एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। ठीक है, पाकिस्तान की जो बॉडी बिल्डिंग है इसमें अभी तक ग्लूट्स को प्रॉपर वे में लोग ट्रेन नहीं करते। ग्लूट्स एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। इंटरनेशनल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आपका मेन डिफरेंस ग्लूट से निकलता है। ठीक है, ये छोटे छोटे से मसल्स होते हैं जिससे आपका मेन देखते साथ आप समझ जाते हैं कि जी ये विन कर रहा है, ये नहीं विन कर रहा। ठीक है, ग्लूट्स कितने ड्राई हैं, ग्लूट्स का मसल बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइट ले लेते हैं। ग्लूट्स जितने आपके आप ट्रेन करेंगे, मसल अच्छा होगा, ड्राई होंगे, उतना ज़्यादा प्लस पॉइंट है। सो ग्लूट्स को स्क्वीज किया, लेग्स आपकी प्रॉपर होगी। सबसे मेन चीज़ वही, आपने सबसे पहले अपनी लोअर बॉडी को सेट किया, होगी सेट। उसके बाद आपने अपनी बाजू जो है उसको प्रॉपर वे में शो करते हुए मुट्ठी बंद की और पीछे को स्ट्रेच करना है आपने। आपकी साइड चेस्ट शो होनी चाहिए, मेन चीज आपका बाइसेप की पीक शो होनी चाहिए। ठीक है, और लाइक आपकी ट्राइसेप्स, ये ट्रांजिशन में ये चीजें जितनी आप डालेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। ट्राइसेप, बाइसेप, यूं करके आपने इसको शो कर लेना है। ठीक है, आपके बाइसेप की पीक आ गई। और एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलेगा आपको जब आप इस शोल्डर से अपनी चेस्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ फाइबर नजर आएंगे, तो ये एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलेगा। और उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट होगा जब आप एक्सेल करेंगे, लाइक तक आपकी पूरी
ओब्लिक्स के मसल क्लियर नजर आएंगे। मेरी इस कंडीशन में आप देख सकते हैं एक एक मसल क्लियर नजर आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट पोज पे चलते हैं हम ट्राइसेप पे। ट्राइसेप में आपने इसी तरह लोअर बॉडी को स्टिल मेंटेन रखना है। मैं हम बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है लोअर बॉडी आपकी लूज हो गई है, सब कुछ छोड़ें, आपने आंखों से देखना है अपनी लोअर बॉडी, दोबारा टाइट करें, उसके बाद आप पोज अपर बॉडी का सेट करें। लोअर बॉडी सेट की, ठीक है, ट्राइसेप को यूं पीछे लेके गए, हाथ से पकड़ा और इसको आपने नीचे प्रेस कर दिया। और ये बहुत ज्यादा मैं ग्रिप करता हूँ यूं, लाइक आपकी ये ग्रिप होती है, ताकि इसमें मेरा बाजू ज्यादा अच्छा शो होता है। ये आपके ऊपर है, आपका बाजू किस तरह ज्यादा अच्छा शो होता है, यूं होता है, यूं होता है मेरा बाजू। और मेजोरिटी मैंने देखा है यूं जब आप ग्रिप करते हैं तो आपके बाजू की चौड़ाई ज्यादा अच्छी शो होती है। यूं शो करना है, साथ में आपने नीचे खींचा बाजू, ट्राइसेप टाइट हुआ, शोल्डर्स आपके फाइबर्स यहाँ पर शो होने चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। थाइस प्रॉपर आपकी नजर आ रही हैं, बाजू प्रॉपर हो गया। तो आपने इस शोल्डर से चेस्ट को अगेन हल्का सा प्रेस करना है ताकि आपकी चेस्ट पे भी फाइबर शो हो, एटलीस्ट आपका ये जो पोर्शन है अच्छा शो हो। और उसके बाद आपने करना है एक्सहेल, ताकि आपकी साइड्स और एब्स प्रॉपर वे में शो हों, तो आपका पोज बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एक चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ट्राइसेप के पोज पे, आपने जब पोज साइड से प्रॉपर शो कर दिया, आपने हल्का सा टर्न करना है और अपनी लेग्स का फ्रंट शो करना है। लेकिन ये मैं तब सजेस्ट करूंगा जब आपकी लेग्स का फ्रंट अच्छा है। कुछ लोगों का देखा है लाइनें ही नहीं होती प्रॉपर और वो यूं शो कर रहे होते हैं, दूसरे को देखा देखी, तो ये नहीं करना। आपने अपना बेस्ट शो करना है, जो आपका वीक पॉइंट है वो कभी भी नहीं शो करना, ठीक है, आपने बेस्ट शो करना है। अब ये मेरा इसमें पोज में देख सकते हैं आप, मेरी लेग्स का फ्रंट, ठीक है, बेस्ट शो हो रहा है, मेरे एब्स बेस्ट शो हो रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा इस तरह शो करता हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी बैक पोज पे। अब बैक पोज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो होती हैं हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर लाजमी वर्कआउट करा करें। हैमस्ट्रिंग सबसे मेन चीज़ बैक पोज में, आपने वही पाँव रखने हैं वी शेप में। अगर तो आप रखेंगे पाँव यूं स्ट्रेट, आपकी टांग पतली नज़र आएगी। आपने रखने हैं पाँव फेर के, ताकि आपकी टांग वाइड नज़र आए। और उसी तरह आपने थाई को हल्का सा बेंड किया, स्ट्रेट किया, ठीक है, आप हाथ लगा के फील कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके हैमस्ट्रिंग में प्रॉपर डीपनेस आ रही है, वहाँ पे आपने टाइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्रंट पोज था उसी तरह आपने बैक पोज करना है। बैक पोज में एक ख्याल रखना है कि आपने अपनी लोअर बैक को फुल अंदर स्क्वीज करना है, लाइक आपने इसको यूं करके उठा लेना है अपनी चेस्ट को, आपकी लोअर बैक तक के अंदर लगे और आपकी अपर बॉडी मजीद वाइड लगे, ठीक है। इस तरह आपने अपनी बैक को स्क्वीज करना है। और अगेन एक जो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा आपका बैक पोज में भी, वो है आपके ग्लूट्स। आपने हैमस्ट्रिंग के साथ साथ ग्लूट्स को भी प्रॉपर स्क्वीज करना है। ग्लूट्स आपके ड्राई नज़र आने चाहिए। ग्लूट्स के ऊपर अगर आपके फाइबर हैं, वेन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और नेक्स्ट पोज की तरफ आते हैं हम, बैक डबल बाइसेप्स, ठीक है। एक टांग आपने रखनी है, टांगे आपकी वी शेप में होंगी ताकि वाइड नज़र आए। एक टांग रखी, ठीक है। अब ये इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। आपने अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है कि आपका मसल की शेप क्या है, आपका मसल किस तरह ज़्यादा बेहतर शो हो रहा है, ठीक है। एक टांग आपने वी शेप में रखी, दूसरी टांग को थोड़ा सा पीछे लाए, ठीक है। आपने बेंड किया अपनी लेग्स को ताकि मज़ीद आपके मसल्स प्रॉपर नज़र आए। आपने अपनी लोअर बैक को अंदर किया, ठीक है। हाथ अपने फ्रंट पे लेके गए, स्क्वीज किया पीछे, कमर को हल्का सा बेंड करके, जैसे आप रोइंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके लोअर बैक के मसल अच्छे शो होने चाहिए अगर आपकी लोअर बैक एक प्लस पॉइंट है तो, ठीक है। वरना आप सीधा सीधा इसको अपनी चेस्ट को बाहर निकाल के लोअर बैक अंदर करके हाथ ऊपर लेके जाके प्रॉपर अपने मसल्स को स्क्वीज करें और उसको बाइसेप की पीक के ऊपर फोकस करना है। आपने अपना जो फोकस मेन जो होना चाहिए आपके जो बैक है उसमें आपने लोअर बैक अंदर करके अपर बैक को थोड़ा सा पीछे को गिराना है, लाइक दिस, ताकि आपकी अपर बैक ज़्यादा वाइड लगे। और मेन फोकस बाजू पे रखना है आपने अपनी पीक के ऊपर। पीक आपकी यूं पीछे को आपने बॉडी को हल्का सा गिराना है ताकि आपकी पीक अच्छी शो हो। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोज है आपका लेग्स एंड एब्डोमेन। इसमें आपकी मेन जजमेंट हो सकती है इस पोज में, अगर ये आपका बहुत अच्छा पोज है।
सबसे पहला काम जो हर पोज में मैं कहता हूँ, आपने सबसे पहले अपनी लेग्स सेट करनी है। ठीक है, वी शेप में रखें, लेग्स को सेट करें। और कुछ लोग एक लेग आगे रखते हैं, एक पीछे रखते हैं। आपने जहाँ पे ज़्यादा बेहतर वे में इसको शो कर सकते हैं वैसे रखना है। कुछ लोग आगे पीछे रखने के चक्कर में अपना पोज ख़राब कर देते हैं। आप अपने हिसाब से रखें, लेग्स शो होनी चाहिए प्रॉपर वे में। हाथ ऊपर लेके जाएं, ठीक है, एल्बोज को थोड़ा क्लोज करें और अपने बैक को आपने खोलना है, ठीक है, ताकि वी शेप नज़र आए आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्वीज करना है, जैसे आप क्रंचीज की एक्सरसाइज में स्क्वीज कर रहे हैं एब्स को। स्क्वीज किया, एक्सहेल किया, ताकि आपके फ्रंट मसल, आपकी जो ओब्लिक्स हैं, ये प्रॉपर वे में शो हों। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर आप वैक्यूम कर रहे हैं, क्लासिक में हैं, तो वैक्यूम बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, उसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। मेरा वैक्यूम बिल्कुल नहीं था, प्रैक्टिस से सेट हुआ है। ठीक है, आपने जैसे एक्सहेल किया, उसके बाद आपके पेट में जब हवा नहीं होगी, आपके लंग्स खाली होंगे, तब आप इसको वैक्यूम खींच सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस है, जितना आप इसको मेंटेन करेंगे, जितना आप होल्ड करके रखेंगे, उतना ज़्यादा प्लस पॉइंट है। क्लासिक में जो पाकिस्तान में है, मेन समझने के डिसीजन आपका वैक्यूम एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है डिसीजन के हवाले से। ये अगर है आपका मेन बॉडी बिल्डिंग में और क्लासिक में फ़र्क डालता है ये आजकल, तो इसलिए आपको वैक्यूम आना चाहिए। ये कुछ पोजेस थे ज़रूरी, जो उम्मीद है आपको क्लियर होंगे। पोजेस और भी बहुत से हैं, तो साथ साथ मेरी कोशिश होगी मैं मज़ीद गाइड करूँ। सो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।